हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो गुरुवार के दिन का है और आज डेट है 6 मार्च और यह है सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है घर की साफ़ सफाई से। तो खाना वगैरह मैंने पहले ही बना दिया था बच्चे लोगों के लिए, और हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है तो इस वजह से खाना मैंने पहले ही बना लिया है। उसके बाद लग गई हूँ मैं अब घर के सफाई में। तो सबसे पहले हॉल की सफाई करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा ना हॉल ही बिखरा हुआ है। तो यहाँ पर जो गद्दा बिछा हुआ था तो इसकी खॉल जो है ना ऊपर वाली वो ख़राब हो गई थी। तो कल 4-5 खॉल लेके आए थे ये, तो एक एक करके जिसकी खॉल ख़राब हुई हैं तो उसमें ना मैं ऊपर से ये जो खॉल लेके आए हैं ये डाल देती हूँ, यानी कि कवर। तो जो वाले गद्दे में मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर ये वाली जो रजाई है ना, इसमें ये वाली खॉल ख़राब तो नहीं हुई है, अच्छी है, पर ये ना पूरी सिकुड़ जाती है। उसके अंदर जो रजाई है ना सारी इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए इसे निकाल के और फिर इसमें मैं दूसरी वाली जो खॉल कवर है ना वो डालूँगी। तो ये वाले जो गद्दे से खॉल निकाल के और इसमें भी मैंने डाल दी हूँ। और ये वाली जो कवर है ना इनमें चैन लगी हुई है तो ये फिर ना सिकलेंगी नहीं, यानी कि इकट्ठी नहीं होंगी। तो चलिए, खॉल चढ़ाने का जो काम है वो हो गया है। तो ये रजाई वगैरह को सबको मैं स्टोर रूम में रख के आ जाती हूँ। और आज मुझे ये वाले रूम की बेडशीट भी चेंज करना है। वैसे तो दोनों रूम की बेडशीट चेंज करना है, यानी कि एक आध हफ्ते हो गए हैं तो मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी थी। तो आज इनकी जो बेडशीट है ये चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने निकाल ली है और उसी बेडशीट से पलंग को अच्छे से झाड़ दूँगी। और पलंग को झाड़ने के बाद फिर ना जो तकिया है, तकिया के कवर, उसी से मैं हल्की फुल्की जो पलंग की है ना वो डस्टिंग भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर पलंग को अच्छे से झाड़ दिया है और इसके बाद जो ये बेडशीट और जितने भी कवर वगैरह निकले हैं, यानी कि दोनों रजाई के, तो इनको मैं अभी रख दूँगी, आज नहीं धुलूँगी, इनको तय करके और अभी उठा के रख देती हूँ। इसके बाद फिर पलंग को खसका के और यहाँ से ना अंदर से झाड़ू लगा लेते हैं। काफ़ी सारा जो रजाई के अंदर से है ना डस्ट निकली है, तो पलंग के नीचे भी खसका के और झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो एक बार मॉर्निंग में झाड़ू लग गई थी, पर जब डस्टिंग वगैरह करो ना तो पलंग वगैरह झटकारो तो थोड़ा बहुत कूड़ा निकल ही जाता है। तो पूरे घर में नहीं, सिर्फ हॉल बस में मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पलंग के नीचे से ना जाले जैसे निकले हैं। तो यहाँ पर चलिए, झाड़ू लगाने का काम तो हो गया है और इसके बाद अब यहाँ पर बेडशीट बिछा देते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई थी और काफ़ी सारा कूड़ा निकला था, तो उसे उठा के और डस्टबिन में मैं डाल के आ गई हूँ। इसके बाद अब बारी आ जाती है रूम सेट करने की। तो यहाँ पर अब पहले बेडशीट बिछाऊंगी और आज ही ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ पिंक कलर की, और ये काफ़ी अच्छी लगती है और इसका जो है ना कपड़ा भी बहुत अच्छा है, खिसकता नहीं है बिल्कुल भी, सिलवटें जैसी नहीं आती हैं। तो देखिए, यहाँ पर बेडशीट बिछाने के बाद तकिया के भी कवर वगैरह डाल दिए हैं और यहाँ पर जो है पूरा रूम सेट हो गया है, यानी कि बेड वगैरह अच्छे से सेट हो गए हैं। और एक बार बेड वगैरह अच्छे से सेट हो जाते हैं ना तो रूम अच्छा लगने लगता है। इसके बाद जो ये दरी थी तो इसे भी झाड़ के मैंने बिछा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर इधर सोफ़े की साइड। तो यहाँ पर सोफ़े में कपड़े रखे हुए हैं और ये कल के कपड़े हैं। कल वैसे मैंने काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, कंबल वगैरह और बेडशीट भी धुली थी 2-3, तो वो सब मैंने तय कर दिए थे मोटे मोटे, और ये बस मेरी साड़ी और टॉवल वगैरह रह गए थे। कल मेरा ना काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था और वैसे तो सिर में अभी भी दर्द है और अभी मैंने दवाई ली हूँ और इसके बाद भी ना उतने अच्छे से ठीक नहीं हुआ है।
और अभी अभी तो सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है ना मेरी बढ़ते जा रही है, यानी कि अब तो बिल्कुल 24 घंटे दर्द हो रहा है। तब जाके जो सिर का दर्द है वो ठीक होता है, जब तक वो 24 घंटे ना दुखे, यानी कि 2 दिन दवाई लेने के बाद भी ना पूरी तरह से ठीक नहीं होता, हल्का हल्का दर्द होता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारे कपड़े तय हो गए थे। उसके बाद सोफ़ा वगैरह मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं जी वाले रूम में, यानी ड्रेसिंग वाले रूम में। तो मुझे यहाँ की भी बेडशीट बिछाना था, यानी कि क्योंकि इसकी बेडशीट तो कल निकाल के मैंने धुल दी थी और कल वही सिर दर्द के चक्कर में मैं फिर बिछा नहीं पाई थी। कल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो बहुत ज़रूरी काम थे वो तो मैंने कर लिए थे, पर ये बेडशीट वगैरह मैंने सोचा जब ठीक लगेगा तब इसे बिछा दूंगी। तो देखिए बातों बातों में यहाँ पर बेडशीट भी बिछ गई है। उसके बाद फिर ये सोफ़ा में ना बच्चे लोग कुछ भी रख देते हैं, टॉवल वगैरह, पटा, जो भी यानी कि दिखता है ना, बच्चे लोग कहीं भी कोई भी सामान रख देते हैं। तो यहाँ पर जो पटा रखा हुआ था उसे मैं पूजा वाले रूम में रख के आ गई हूँ और यह टॉवल वगैरह को तय करके यहीं पर जो रॉड टंगी हुई है तो वहाँ पर टांग देंगे। और यहाँ पर कुछ धुलने के कपड़े हैं तो उन्हें मैं मशीन में डाल देती हूँ। बेल्ट वगैरह, यानी कि कुछ भी चीज़ ना बच्चे लोग लाके यहीं पर रख देते हैं। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह भी समेटते जा रही हूँ और साथ ही डस्टिंग भी हो रही है मेरी। तो सोफ़ा के जो कपड़े थे वो सब मैंने मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। इसके बाद मेरा है जो सारा घर की साफ़ सफाई का काम हो गया था। और जैसे कि आज गुरुवार है तो पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, तो पोछा मैंने नहीं लगाई हूँ और अब चले जाती हूँ नहाने के लिए, साथ ही कपड़े भी धुलना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आ गई थी नहा के, और नहा के आने के बाद यहाँ पर हो जाते हैं तैयार। और नहा के आने के बाद ना मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ तुरंत। तो तैयार वगैरह हो जाओ ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पाउडर लगाने के बाद और फिर हल्की सी लिपस्टिक लगा लेते हैं। और मेरी ना ऑयली स्किन है तो इसलिए मैं हल्का सा पाउडर लगा लेती हूँ, जैसे कि वाइट टोन का जो पाउडर है वो लगा लेती हूँ, तो उससे चेहरा ठीक लगने लगता है। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं तैयार। इसके बाद चलते हैं छत में कपड़े सुखाने के लिए। और खाना तो मेरा सारा ही बन गया था, इसी बीच मैंने चावल भी रख दिए थे। तो चावल बन रहा है और फिर आ गई थी मैं छत में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े तो मैं नहाते समय ही धुल ली थी। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फ्रेंड्स मैंने बीच में फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। खाना वगैरह खा के और दवाई लेके मैं फिर से लेट गई थी, क्योंकि मेरा जो सिर का दर्द है ना वो ठीक नहीं हो रहा था। और दवाई खाने के बाद अभी, यानी कि ये 4:30 बजे का समय है, तो अभी आराम है। तो फिर मैं उठने के बाद लग गई हूँ फिर से जो मेरे थोड़े बहुत काम रह गए थे ना उसमें। तो यहाँ पर चाय वगैरह बन गई थी। उसके बाद मलाई मैंने बाहर निकाल के रख दी थी घी बनाने के लिए, तो मलाई से मैंने जो है घी भी बना लिया है। तो घी को मैंने पकने के लिए रख दी हूँ। और बीच में बच्चे लोग खाना खाते हैं तो वो बर्तन थे, और चाय वगैरह के ऐसे काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो बर्तनों को भी हाथों हाथ धुल लेते हैं। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए थे और घी को मैंने मीडियम आंच में रख दिया है पकने के लिए। तो जब तक घी पक रहा है तो रसोई के ही जो मेरे काम हैं मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे काम मैं दोपहर में करती तो मेरे सिर में दर्द था, इस वजह से ये सारे काम ना मेरे रह गए थे। तो ये जो आलू है गांव से आए थे मम्मी के यहाँ से, तो इन्हें मैं जो है टोकने में निकाल के रख देती हूँ, नहीं तो ये फिर ना बोरी में रहेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो इन्हें टोकने में निकाल के रख देते हैं। और टोकना को मैंने इस तसले में रख लिया था कि अगर थोड़ी बहुत मिट्टी होगी तो नीचे तसले में गिरेगी। तो यहाँ पर आलू को टोकने में रखने के बाद यहाँ से फिर झाड़ू लगा देती हूँ। थोड़ी बहुत जो मिट्टी वगैरह है ना वो नीचे निकल ही गई थी। और मम्मी के यहाँ से टमाटर भी आए हैं 2 से 3 किलो, तो उन्हें तो अभी मैंने टब में ही रख दिए हैं, बाद में फिर मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी,
क्योंकि अभी मुझे बाड़ी में जाना है, बाड़ी में पालक भाजी तोड़ के लेके आना है। फिर शाम हो जाएगी तो फिर बाड़ी का काम मेरा नहीं होगा। तो कुछ आलू टोकने से बच गए थे, तो उसे मैंने ये वाली टोकनी में रख दी हूँ। और इसमें से ना बड़े बड़े आलू धुल के मैं कुकर में पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आज आलू के पराठे बनाना है। बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे पराठे बनाने के लिए, पर यही किसी न किसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मैंने पराठे नहीं बनाए थे। और बहुत दिन हो गए आलू के पराठे बने भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो आज मैं बच्चों की फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ। तो यहाँ पर आलू को पकने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर जो है घी भी बन के हो गया है तैयार। तो घी की गैस को भी मैंने बंद कर दिया है, देख सकते हैं घी बन गया है। अब ये ठंडा होगा, जब तक चलते हैं बाड़ी में पालक भाजी तोड़ने के लिए। तो कुकर में सीटी आते तक जो है पालक भाजी तोड़ के मैं लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आ गई थी बाड़ी में यहाँ पर पालक भाजी तोड़ने के लिए। और अब जो पालक वाली भाजी है ना, उसके पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं और उनमें फूल लग गए हैं। तो अब बस यानी कि ये आखिरी बार ही टूटेंगे, क्योंकि अब वो फूलने लगी हैं। तो यहाँ पर भाजी वगैरह लेके आ गई हूँ, साथ ही लहसुन प्याज के पत्ते आलू के पराठे में डालने के लिए सारी चीज़ लेके आ गई हूँ रसोई में। तो पालक भाजी को तो अभी मैंने ऐसे ही रख दिए हैं टोकने में, क्योंकि पालक भाजी जो है मैं कल बनाऊँगी, इसलिए मैंने अभी तोड़ लिया। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना फिर बनता नहीं है तोड़ते, मॉर्निंग में काफ़ी सारे काम रहते हैं और फिर इन्हें सब तोड़ने में समय भी लगता है, तो इसलिए मैंने इसे अभी तोड़ के लेके आ गई हूँ। इसके बाद जो बड़े वाले तसले में टमाटर रखे थे उन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया है, और फ्रिज से निकाल ली हूँ मैंने करेला। तो करेले हैं ये, तो इन्हें भी मैं काट के रख देती हूँ, क्योंकि ये भी फिर सुबह बनेंगे मॉर्निंग में, और करेले की सब्ज़ी कटने में थोड़ा समय लगता है। करेले को काटने के बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में। अब रात के डिनर की तैयारी करना है। तो यहाँ पर आलू तो पहले ही उबाल लिए थे, तो आलू को छील के और मैश कर लिए हैं। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ काट के मैंने तैयार कर लिए थे। तो अब इसे आलू में मिक्स कर देते हैं। तो प्याज वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़े से ड्राई मसाले डालेंगे, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक, और सारी चीज़ डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आज मैं ना बिना फ्राई करके बना रही हूँ, नहीं तो मैं कभी बनाती हूँ तो ज़्यादातर फ्राई करके बनाती हूँ, आलू को फ्राई करके, पर आज मैं इसी तरह से प्लेन बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो आलू की पिट्ठी बनके तैयार हो गई है। इसके बाद नमक और अजवाइन डाल के मैंने आटा भी लगा लिया है, और साथ ही मट्ठा भी मेरा बन गया है, क्योंकि इसके साथ मैंने मट्ठा और टमाटर की चटनी बनाऊंगी। तो दही में तड़का लगा के मट्ठा बना लिया था और चटनी भी बन गई है। तो सारी तैयारी हो गई थी, सिर्फ पराठे बनाने रह गए थे। तो अब फटाफट से जो आलू के हैं वो पराठे बना लेते हैं, और पराठे बनते जाएंगे और फिर सभी लोगों को मैं गरम गरम देती भी जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गरम गरम पराठे बनने लगे हैं, और इस बार मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं भूनी हूँ, फिर भी ना एक भी पराठे फटे नहीं थे। क्योंकि अगर हम आटा हल्का सा गीला लगाते हैं ना, तो हमारे पराठे बिल्कुल नहीं फटते हैं। तो देखिए कितने अच्छे पराठे बन रहे हैं, और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम में ऑयल लगा के कुरकुरे होते तक सेक लेंगे। क्योंकि बच्चे को ना थोड़े से कड़क पराठे पसंद है, तो उन्हीं के हिसाब से मैं थोड़े से कुरकुरे पराठे बनाऊंगी कड़क से। और यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी, इसी बीच में नीचे वाली जो दीदी हैं उनका बेटा आ गया था सात्विक, तो उसी से बातें चल रही थी। अभी वो छोटा है, उससे थोड़ी मजाक करो ना तो वो चिढ़ जाता है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गरम गरम पराठे बनने लगे हैं। तो यहाँ पर एक पराठा बन गया है। इसी तरह से सारे पराठे बना लेते हैं और एक भी पराठे फटे नहीं थे और काफ़ी टेस्टी भी बने थे पराठे। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, और उतने ही टेस्टी ये खाने में लगे थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पराठे बन गए हैं। आ जाइए आप लोग भी गरम गरम पराठे खा लीजिए। तो यहाँ पर सभी लोगों का खाना हो गया था। खाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन भी धुल लिए थे और आज काफ़ी समय लग गया क्योंकि पराठे बनाने में बहुत समय लग जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पर गैस साफ़ कर लेती हूँ और गैस साफ़ करने के बाद फिर ये सुबह की तैयारी है। बादाम और अंजीर भिगो के रख देती हूँ और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।